बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर कि आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपोजिशन लीडर का और हमारी जॉइंट अपोजिशन का कि जिन्होंने हमारे बेहद असरार के बाद इस सेशन को इनेकाद किया, क्योंकि हमें कहीं से भी नहीं पता चल रहा था कि हुकूमत हमें क्यों नहीं साथ ले रही, हमें क्यों नहीं बता रही, क्योंकि हम भी आवाम के नुमाइंदे हैं और हमसे भी सवालात होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तशवीश थी, बहुत सारी चीज़ों पे हमें जवाब चाहिए थे, मगर उसी की वजह से हमने कहा था। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम सबको मौका मिला बात करने का। मैडम स्पीकर, मैं ट्रिब्यूट देती हूँ हेल्थ केयर वर्कर्स को कि जिस तरह उन्होंने दिन रात एक करके इस मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जानों की, अपनी फैमिलीज़ की परवाह ना करते हुए जिस तरह उन्होंने काम किया। मगर फिर साथ ही मैं सवाल करती हूँ कि अगर हम सचमुच यहाँ पे खड़े होके ये सलूट करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो हम उनके साथ कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों में सिविल हॉस्पिटल में किस तरह अटैक हुआ था। क्या उनकी जान इम्पोर्टेंट नहीं है? उनकी हिफाजत ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है कि सिंध के यहाँ पे सारे जो वज़रा हैं और पार्लिमान, इनके साथ 2 मोबाइलें चलें, आगे पीछे इनके साथ पुलिस चले? सिविल अस्पताल में क्यों नहीं इंतजामात सही तरह? सिविल अस्पताल में अटैक हुआ है डॉक्टर्स के ऊपर, हमारे उसके ऊपर वहां पे क्यों नहीं सही सिक्योरिटी? वहां पे क्यों नहीं है सही रेंजर्स? सारी मोबाइलें क्या इन लोगों के लिए हैं? वो हमारे पढ़े लिखे हेल्थ वर्कर्स। और आज जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया है, आज जिस तरह हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज किया है, तो ये कहाँ गए पैसे? ये जो 6 अरब सिंध हुकूमत ने खर्च कर दिए हैं, तो क्यों नहीं फैसिलिटीज मिली मेरे हेल्थ वर्कर्स को? क्यों नहीं फैसिलिटीज मिली मेरे डॉक्टर्स को, मेरे पैरामेडिक स्टाफ को? आज वो एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने उनको वो फैसिलिटीज नहीं दी जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को मिल रही है। तो ये सवालिया निशान है, ये आप लोगों के जो पैसे खर्च हुए हैं उसके ऊपर सवालिया निशान है। और मैं ट्रिब्यूट देती हूँ अपने वजीर आजम इमरान खान को। आज 12 साल पहले जिस मकसद से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, आज एहसास के थ्रू, कोरोना पे 1250 बिलियन एहसास प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने इस वक्त 3 लाख खानदानों को सिर्फ सिंध में 35.2 बिलियन से ज्यादा पैसे दिए हैं। और मैं सलूट करती हूँ, जब मैं सिंध गई थी, गवर्नर साहब के साथ दौरे पे मैं गई थी, मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ पे कोई कह रहा था, यहाँ से आवाज आई थी कि किसी तरह भेड़ बकरियों की तरह उनको पैसे दे रहे थे। आज तक मैंने किसी को इतनी इज्जत के साथ, तमीज के साथ मैंने नहीं देखा कि जिस तरह पैसे दिए गए हों। जब वो बूढ़ी कांपते हाथ, जब वो पैसे गिन रहे थे और उनकी आंखों में जो आंसू थे और दुआएं थी, जिसके ऊपर वहां के वो लोकल इंतजामिया ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के तस्वीरें चस्पा की थी, मेरे वजीर आजम ने तो परवाह भी नहीं की। उसका नाम एहसास रखा, इंसाफ नहीं रखा। उसका नाम उन्होंने अपना तस्वीर भी नहीं लगाई। और यहाँ पे तो वहाँ पे लोकल इंतजामिया में देख रही थी, जगह जगह हमने वहाँ पे पर्चियां देखी और कि वहाँ के इंतजामिया के MNA MPO से अपनी नाम लिखा थे। ये सियासत करते हैं। सियासत हम नहीं करते, हम तो अवाम का दर्द रखते हैं। और वो देख लिया है आप लोगों ने कि किस तरह हम लोगों ने इस हंगामी हालत में हमने जिस तरह ये काम किया है। मैं ट्रिब्यूट देती हूँ फेडरल हेल्थ मिनिस्टर को, जिस तरह वो हर वक्त मौजूद होते हैं टीवी पे, हर वक्त वो वहां पे आके पॉलिसी देते हैं, बताते हैं। कहाँ है सिंध की हेल्थ मिनिस्टर? आज पहली दफा मैंने इनकी शक्ल देखी है। पूरे इस 4 महीने में इन्होंने कितने अस्पतालों का दौरा किया है? मुझे बताएं ये अंदरूने सिंध कितना गई हैं? मुझे ये बताएं इन्होंने सिविल अस्पताल में लास्ट ये कब गई थी? मुझे ये बताएं कि ये कब गई थी ये लास्ट किसी सिंध के अस्पताल में और जाके इन्होंने वहां पे दौरा किया था? सिर्फ बैठ के कमरों में बातें और बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह नहीं होता। इन्होंने एक पॉलिसी आज नहीं बताई है। ये आज हमें बताती कि क्या इक़दामात करने चाहिए, आज ये बताती कि हम इससे कैसे बचाव करेंगे। आज कराची में, सिर्फ कराची में अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा नंबर है पूरे पाकिस्तान से।
सिंध का नंबर इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मगर इन्होंने नहीं कुछ बताया। अगर इतने पैसे खर्च कर लिए थे, अगर आपने 6 अरब खर्च कर लिए, आपने किसी को मास्क बांटा? आप में से किसी को हुकूमत की तरफ से मास्क मिला? आप किसी BHUs में गए, किसी हॉस्पिटल में गए, आपने ऐलान सुना कि जाओ वहां जाके मास्क ले लो? वहां अब ये तो रिकॉर्डिंग है। कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इकदाम करें और साबुन से हाथ धोए। किसी को साबुन दिया? किसी को सैनिटाइजर दिया? यहाँ पे अब गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, वो सैनिटाइजर खरीदेगा। वेंटिलेटर्स पे आप बात कर रहे हैं, जो बेसिक पूरी दुनिया एक बात पे कह रही है कि आपने मास्क पहनना है, आपने हाथों को धोना है। खुदारा सिंध की आवाम को एक मास्क और एक साबुन ही दे देते, इतना ही कर देते, मगर नहीं। पैसे जो है वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं। फिर कोई बोंगिया हाँ निकलेगा, इसका भी किसी फालूदे वाले इसके भी निकलेंगे, किसी फालूदे और किसी पता नहीं ठेले वाले के पास से ये पैसे निकलेंगे। और दूसरा तो और फिर बोंगिया मारते हैं कि बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने, मतलब कि एक हद होती है ना बोंगी मारने की। अच्छा, फिर उसके अलावा ये क्या कहते हैं, अपने वुज़राओं पे तो इनको यकीन नहीं है। इनको तो पता है वो तो सिर्फ जेबें गरम करते हैं या परसेंटेजेस लेते हैं। प्रोक्योर करने के लिए, कोरोना इमरजेंसी प्रोक्योर करने के लिए इन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई, जो बाहर से लोग वो भी प्रोक्योर किया बाहर से। मतलब कि सिंध का कोई इस काबिल नहीं है, कोई इनका पार्लिमान, कोई वुज़रा या कोई ऑफिसर जिसमें ये ट्रस्ट करते। अपने लोगों पे तो इनको ट्रस्ट नहीं है, बाहर की शख्सियत को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए प्रोक्योर कर लो, तुम लोगों पे एतमाद है, हमारे वाले तो खा जाएंगे पैसे। ये तो हाल है इनका, इनके लिए क्या बात करें। मैं ट्रिब्यूट देती हूँ NDMA को कि जिस तरह उन्होंने तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया, इस वक्त जिस तरह उन्होंने उनको किट्स दी, उनको जो तमाम इक्विपमेंट दिया है वो दिया, और देना चाहिए था, क्यों ना दे। मगर यहाँ से कितना मिला, इन्होंने कितना यहाँ पे खर्च किया, इन्होंने अपनी कितने पैसे जनरेट किए, सिंध हुकूमत ने खुद यहाँ पे कितने फंड्स दिए, इनके एक वुज़रा ने, इनके पार्लियामेंट ने कितने फंड्स दिए। मैं ट्रिब्यूट देती हूँ अपने PTI के MNAs और MPs को। दिन रात ये लोग एक दिन अपने घर नहीं बैठे, या कोरोना हो या गर्मी हो या रमजान हो। मेरे ये जियाले दिन रात ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नजर आए, हर वक्त या अपनी जेब से दे रहे थे राशन, या किट्स दे रहे थे, या मास्क दे रहे थे, या किसी डोनर के थ्रू दे रहे थे। यहाँ पे कहाँ है आपके चेयरमैन साहब, किधर हैं आपके को चेयरमैन साहब, किधर हैं जिनके महलात हैं? उन्होंने कितने पैसे दिए, यहाँ पे लोगों ने कितने पैसे दिए? हाँ, उसकी वली गाला ने भी जो पैसे जो है ना वो उसने, आपका टाइम ओवर हो रहा है, जमीन थी ना वो भी दे दी, वो भी खराब कर दी। वाइंड अप कर लें प्लीज, क्या बात करनी है, वाइंड अप कर लें प्लीज। मैडम, आप मुझे ये बताइए, आप ये कोविड की आपने कोई नाम सुनी है हुकूमत सिंध की तरफ से, कोई कैंपेन सुनी है, कोई टीवी पे इन्होंने हेल्पलाइन बताई है? अच्छा, मैंने देखी एक हेल्पलाइन है, आपको किसी को हेल्पलाइन पता है कोविड की? 1025। हुकूमत जो वजीर सेहत वो आके सिर्फ यही बता देती कि अगर किसी को कोविड की हेल्पलाइन चाहिए तो हमने वेबसाइट पे 1025 बनाई हुई है। अब यहाँ पे सिंध के कितने बासी हैं जो अंग्रेजी की वेबसाइट समझते हैं, सिंध के कितने बासी हैं जिनके पास इंटरनेट है, किन के कितने बासी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, किन के कितने बासी हैं। अगर आप ये जाकर सिर्फ अपनी वेबसाइट ही बता देती तो शायद हम कहते हैं आपने कोई खिदमत की, आपने कोई। वजीर सेहत साहिबा ने ना एम्बुलेंसेस का आज तक हमें बताया कि किस तरह एम्बुलेंस को आपने कांटेक्ट करना है। अच्छा, जुल्म ये है कि आप किसी अस्पताल में अगर पहुंच जाएं आप किसी अस्पताल में, एक तो सबसे पहले इन्होंने तो मतलब काम तो इन्होंने करना ही नहीं है ना, नालायक और निकम्मे तो है ही हैं। आप वाइंड अप कर लें प्लीज, टाइम पूरा हो रहा है। सारे अस्पताल बंद करा दिए, ना कोविड को लेना है ना अनकोविड को लेना है। OPDs बंद, सर्जिकल सारे और किस्म के डिपार्टमेंट्स बंद, चाहे वो दिल का मरीज है, वो गुर्दे का मरीज है या दमे का मरीज है, सब बंद करके रख दिया। आपका टाइम ओवर हो गया, प्लीज मैडम प्लीज थोड़ा सा इस पे बहुत शुक्रिया, हमने बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स अभी रहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करके ये किया था। देखिए स्पीकर्स अभी बहुत रहते हैं।
سب کی مجھے میڈم 5 منٹ دے دیں. مجھے نہیں دیکھیں 5 منٹ کی بات نہیں ہے, بہت سارے اسپیکرز لسٹ میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے مجھے اچھا آپ کا بس لاسٹ آپ وائنڈ اپ کر لیں پلیز. 1-2 پوائنٹس میں صرف جو امپورٹنٹ ہے میڈم, یہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ ہیلپ لائن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ ایمبولینسز لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے پورے کراچی میں جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہ کتنے ہیں؟ پورے کراچی میں ڈائگنوسٹک سینٹر اس وقت 9 ہیں, اور اس میں صرف 4 جو ہیں وہ جو گورنمنٹ کے ہیں, باقی 5 جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. اور آپ کو پتا ہے پرائیویٹ والے کیا چارج کر رہے ہیں؟ 8-8 ہزار روپے ایک ٹیسٹ کے. آپ مجھے بتائیے حکومت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا, حکومت کی طرف سے سبسیڈائز نہیں ہونا چاہیے تھا. سبسیڈائز ریٹ ہوتے نا, اگر چلے فری نہیں ہو سکتے, کوئی سبسڈی دیتے اس پہ, کوئی ایک کر دیتے سٹینڈرڈ 1500-2000 کی. کون انسان. اچھا اور آپ ہسپتالوں میں جب لینڈ کرتے ہیں نا, اگر آپ پہنچ جائیں ہسپتال میں تو کہتے ہیں جی پہلے اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کر کے لے کے آؤ. خدا کی پناہ یہاں پہ ہاسپٹلز میں کووڈ کے ڈیسک بھی نہیں ہے, کووڈ ہیلپ ڈیسک بھی نہیں ہے, سوائے ایک ہی میں ہے, اس کے علاوہ کوئی کووڈ ہیلپ ڈیسک نہیں ہے. تو میڈم یہ کیا وائنڈ اپ کر لیں پلیز. میڈم نہ ہاسپٹلز میں اگر بیچارے جائیں تو ان کو کہتے ہیں کہ کووڈ کا ٹیسٹ کرا کے لاؤ. ابھی پیشنٹ خود کیوں کووڈ کا ٹیسٹ کرے؟ یہ حکومت کا کام نہیں ہے کووڈ کا ٹیسٹ کرانا. اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز, میڈم پرائیویٹ ہاسپٹلز کو جنہوں نے آپ لوگوں نے اتنی ایمینٹیز کے بہت شکریہ سیما ضیاء صاحبہ, بہت شکریہ پلیز, بہت شکریہ. جی شمی ممتاز صاحبہ, تھینک یو.